नमस्कार। चर्चा विद राजीव में आपका स्वागत है। यानी बड़ी बड़ी बातों के बीच छोटी बातों पे चर्चा। जी हाँ, ये बातें छोटी जरूर है, लेकिन मैं उस पर चर्चा करने के लिए मजबूर हूं, क्योंकि ये छोटी बातें एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत जरूरी है। आज की चर्चा का विषय है स्पूरियस, यानी नकली शराब से होने वाली मौत। ये बहुत बड़ी समस्या है। अपने देश में प्रत्येक साल इस प्रकार की दुर्घटना रिपोर्ट होती है और हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि ज्यादातर जो विक्टिम्स हैं स्पूरियस लिकर के, वो गरीब लोग हैं। यानी अपने देश में आजादी के 73 साल बाद गरीब लोगों को शराब के नाम पे जहर बेचा जाता है। जी हां, यह आज चर्चा में है। पूरे देश में आज इस विषय पे चर्चा हो रही है। होने का वजह यह है कि पंजाब में स्पूरियस लिकर की वजह से 115 से ज्यादा गरीब लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पंजाब पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है और इस पूरे कांड के जो मुख्य आरोपी हैं उनका नाम पंजाब पुलिस ने राजीव जोशी बताया है। उनको भी लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया है। अच्छी बात है कि इस प्रकार के जघन्य अपराध में जो लोग भी शामिल हैं उनकी पकड़ धकड़ ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित की जानी चाहिए कि उन्हें उचित सजा भी मिले। चलिए आज हम नजर दौड़ाते हैं कि हिंदुस्तान में अगर हम यह कहते हैं कि इवन पुअर लाइव्स मैटर, तो क्या अपने मुल्क में गरीब लोगों के साथ उनके द्वारा उनके लिए जो चलाया जा रहा स्कीम्स हैं उनके साथ क्या होता है। पहले हम चर्चा करते हैं स्पूरियस लिकर की वजह से होने वाले मृत्यु पर। अगर हम आंकड़े की बात करें तो 2015 में एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में कहा गया कि 2015 में तकरीबन 1500 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई पूरे देश में। 2016 में इस प्रकार की दुर्घटना बिहार में हुई, उसमें भी तकरीबन 15-16 लोगों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद 2015 में महाराष्ट्र में हुई, जहां 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी, बॉम्बे में ही। वेस्ट बंगाल में भी इस प्रकार की दुर्घटना हुई कुछ साल पहले। अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो पिछले साल असम में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। स्पूरियस लिकर को कंज्यूम करने की वजह से तकरीबन 150 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी और एनएचआरसी ने भी इसका कॉग्निजेंस लिया था, यानी संज्ञान में लिया था। पिछले ही साल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी स्पूरियस लिकर पीने की वजह से। दुख की बात है कि ज्यादातर इसमें जो मैक्सिमम विक्टिम्स हैं, आप यूं कहें 100% जो विक्टिम्स हैं वो गरीब लोग थे। हम सब गरीब हैं, लेकिन गरीबों में भी जो सबसे गरीब थे उनकी मृत्यु हुई थी। यानी कि आप गरीब हैं, आपके पास महंगे शराब खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो शराब के नाम पर आपको जहर बेचा जाएगा। अगर आपको जान प्यारी है तो सस्ती शराब पीना छोड़ दें, और अगर पैसे हैं तो फिर आप ब्रांडेड शराब लें, वैसी शराब ही का सेवन करें जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो है ही। सारी शराबें, डॉक्टर्स कहते हैं कि शराब का सेवन ना करें, लेकिन कम से कम वैसे शराब का तो सेवन ना करें जिससे आपकी तत्काल मृत्यु हो जाती है।
शराब का सेवन करें या ना करें, यह चर्चा का विषय मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए चर्चा का विषय है कि क्या गरीब आदमी को शराब के नाम पर जहर बेचा जा रहा है। जी हाँ, यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि अपने मुल्क में गरीबों के साथ इस प्रकार खिलवाड़ क्यों होता है। इतने सालों, अगर हम 4-5 साल के इंसिडेंट्स के ऊपर रिएक्शंस देखें तो उस पे बहुत ही जोर शोर से लोग हल्ला करते हैं। लोग कहते हैं कि इस प्रकार के नकली शराब के पीछे जो लोग हैं उनको गिरफ्तार करें, उनको कड़ी से कड़ी सजा दें। बातें होती हैं, बातें चली जाती है, लेकिन ये जो नेटवर्क है वह कारगर रहता है और नकली शराब का बिजनेस चलते रहता है। अब आप इस बात को ध्यान में रखकर अगर हम सोचते हैं तो नकली शराब का जो बिजनेस है ये मल्टी डायमेंशनल है। इसमें लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर भी इन्वॉल्व है, इसमें और जो स्टेक होल्डर्स हैं उसकी भी कॉम्प्लिसिटी है, और लैक ऑफ अवेयरनेस भी एक गंभीर चुनौती है। और एक यह भी इशू है कि जब देश में शराब की बिक्री अलाउड है, जब यह हमारे पास हर एक राज्य में एक्साइज पॉलिसी है, तो फिर सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नकली शराब के ही रेट पे असली शराब लोगों को अवेलेबल कराए। अगर लोग शराब पीना ही चाहते हैं तो उसके इस लाचारी का, इस आदत का फायदा अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स जो उठा रहे हैं उसको रोकने की जरूरत है। लेकिन बातें बड़ी बड़ी हो जाती है, गरीब लोगों से जुड़ा हुआ मामला है तो बातें अधिक दूर तक नहीं जाती है, कोई कारगर उपाय नहीं होता है। आप एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, एक काल्पनिक सिचुएशन इमेजिन कीजिए या रिकॉल कीजिए कि शराब पीने से कभी भी पढ़े लिखे रिच लोगों की इतनी तादाद में अपने मुल्क में मृत्यु हुई है? नहीं हुई है, और ईश्वर ना करे कभी ऐसा हो भी। लेकिन अगर हम हाइपोथेटिकली एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं, क्रिएट करते हैं, अगर ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो जाएगा। लेकिन चूंकि यह मामला गरीब लोगों की है तो उस पर जो हमारा रिएक्शन है, पॉलिटिकल रिएक्शन, तो बहुत ही स्ट्रांग होता है। बहुत लोग असली आंसू भी बहाते हैं, बहुत लोग घड़ियाली आंसू भी बहाते हैं। अच्छी बात है, हमदर्दी तो कम से कम लोग गरीबों के प्रति दिखाते हैं, लेकिन यह हमदर्दी से बात अब बनने वाली नहीं है। गरीबों पे जिस प्रकार अत्याचार बढ़ता जा रहा है पूरे देश में, वह अपने आप में एक चिंता की विषय है। चिंता की विषय इसलिए भी है मित्रों कि हिंदुस्तान गरीब लोगों का मुल्क है। हम अपने आबादी के 70% से ज्यादा हम सब गरीब लोग हैं। हम गरीबों की कैटेगरी है। हम में से कुछ लोग, तकरीबन 30% जो लोग हैं वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, बहुत गरीब लोग हैं। 40 से 45% वैसे लोग हैं जो APL है, हमारे आप जैसे लोग हैं। हम सब भी गरीब हैं। आज हम सब भी कोरोना की वजह से आर्थिक बोझ जो हम लोगों पे बढ़ा है उससे हम लोग भी परेशान हैं। लेकिन कोई हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, पॉलिसी मैकेनिज्म है जिसको यूज करके, जिसको एडॉप्ट करके हम पॉवर्टी की प्रॉब्लम को, पॉवर्टी जैसा कि मैंने कहा अपने यहाँ मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, इसको एड्रेस कर सकते हैं। मुझे लगता है लेकिन इंटेंट का प्रॉब्लम है। देयर इज एन एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ इंटेंट इन एड्रेसिंग द मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी इन आवर कंट्री। ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। आप देख लें, गरीबों की जमीन हथियाने के लिए उन पे अटैक किया जाता है और उनको गोलियां उन पे बरसाई जाती है, उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है।
आप मिड डे मील स्कीम को ले लें। मिड डे मील स्कीम के तहत गरीब बच्चों को जो भोजन दी जाती है उसकी क्वालिटी के बारे में हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं। हम सबको पता है कि मिड डे मील में जो क्वालिटी की भोजन दी जाती है वो कैसी दी जाती है। कहा जाता है कि न्यूट्रिशियस मील बच्चों को दिया जाता है। मैं मानता हूं बहुत जगह अच्छे भोजन दिए जाते हैं, लेकिन आपको यह भी पता है कि ज्यादातर जगहों पे किस प्रकार की भोजन दी जाती है। अब सरकार की यह स्कीम है, एग्जीक्यूट करने वाले हमारे पास एक मैकेनिज्म है, तो कहीं ना कहीं हमारे इंटेंट में, हमारे नियत में खोट है, जिस वजह से हम वैसे चीज भोजन जो गरीब बच्चों के लिए है, स्कूल के बच्चों के लिए है, जो हमारा देश का भविष्य है, उसके साथ हम खिलवाड़ करते हैं। कुछ 100 रुपये, कुछ चंद रुपये के लिए, कुछ 1000 रुपये के लिए उसके साथ हम खिलवाड़ करते हैं और अपने बच्चों को उनके लिए जो न्यूट्रिशियस भोजन है उससे हम कॉम्प्रोमाइज करके उनको हम गलत भोजन सर्व करते हैं। ऐसे भोजन सर्व करते हैं जिससे कोई फायदा नहीं होता। कभी रोटी के साथ नमक पानी सर्व कर देते हैं, कभी चावल के साथ नमक पानी सर्व कर देते हैं, यानी कि इस प्रकार से भोजन सर्व करते हैं और इस प्रकार की खबरें आती रहती है। आपने नेशनल रूरल हेल्थ स्कीम के बारे में भी सुना होगा। इतना बढ़िया स्कीम, लेकिन चूंकि ये ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए था तो यह स्कैंडलस हो गया। कोई भी आप स्कीम ले लें जो गरीब लोगों के लिए है तो उसके बारे में आप देखेंगे कि वह स्कैंडलस हो जाता है, वो करप्शन का बलि चढ़ जाता है। चाहे आप गरीब लोगों के लिए दी जाने वाली प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात करें, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात करें, जस्टिस की बात करें, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी की बात करें, तो आप देखेंगे कि इस मुल्क के जो गरीब लोग हैं, यानी हमारे आप जैसे 70-75% जो लोग हैं, उनके साथ इनजस्टिस होता है। मैं मानता हूं कि हमारे आपके साथ ऐसा होता है तो हम आप कहीं ना कहीं किसी से सहयोग लेकर के उसका सामना कर लेते हैं, लेकिन वो गरीब लोग जिसको हम बिलो द पॉवर्टी लाइन के रूप में जानते हैं, जिनकी तादाद भी काफी है, उनके साथ इतनी बड़ी स्केल पे इनजस्टिस होता है। लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय विवेक है, हमारी जो राष्ट्रीय चेतना है, वो जगता नहीं है। अब आप पंजाब की बात कर लें, मुझे बड़ा दुख हुआ कि पंजाब में एक इतना बेहतरीन स्टेट है और वहां इस प्रकार की ट्रेजेडी हुई। हालांकि मैं पंजाब पुलिस को दाद देता हूं कि इन्होंने बहुत ही द्रुत गति से कार्रवाई की, काफी लोगों को अरेस्ट किया और कल शाम में ही इन्होंने इस बात के खुलासा किया कि इसका जो किंग पिन था, इस पूरे ट्रेजेडी का, जो कह सकते हैं कि द आर्किटेक्ट ऑफ दिस ट्रेजेडी इन पंजाब, राजीव जोशी हैज बीन अरेस्टेड फ्रॉम लुधियाना। अच्छी बात है, हम पुलिस की इस कार्रवाई के लिए हम पुलिस को सैल्यूट करते हैं, लेकिन समाज के और स्टेक होल्डर्स क्या कर रहे हैं, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पुलिस एक स्टेक होल्डर है, मीडिया एक स्टेक होल्डर है, समाज के जो पढ़े लिखे रिच लोग हैं वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर है। सबको सजग रहने की जरूरत है और सबको मिलकर के एक मजबूत भारत बनाने की दिशा में प्रयास करना है, और वह प्रयास तभी सफल होगा जब हम में से 100 में से 70 जो गरीब लोग हैं वो भी मजबूत होंगे, वो भी शिक्षित होंगे, उनका भी समुचित और इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, तभी यह संभव होगा। चर्चा विद राजीव में आज इतना ही। फिर कल इसी प्रकार के एक छोटी सी बात को लेकर के हम आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।